कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे क्लास 7th चैप्टर है सिंपल इक्वेशंस। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड और समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप से अटैम्प्ट करने हैं वाले। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 13। तो आपको दिया है 2x + 5 = 13। So 2x is equal to 13 minus 5, that comes 8. So 2x is equal to 8, so x is equal to 8 upon 2, it comes 4. x is equal to 4. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द 3y - 7 is equal to 8। सो गिवन है 3y - 7 इज इक्वल टू 8। तो 7 आएगा इस साइड में। जब भी साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो -7 है, साइड चेंज की तो +7 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 8 + 7, दैट इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 15/3 आ जाएगा। 3 5 ज़ा 15। सो y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आपको दिया है यहाँ पे 5x - 2 इज इक्वल टू 3x + 6। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। तो 5x - 2 इज इक्वल टू 3x + 6। तो समझिए पहले हम x को एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट है उसको एक साइड। तो 3x का साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा। 2 साइड चेंज करेंगे तो 2 है माइनस का तो प्लस में आ जाएगा। तो 5x माइनस का 3x इज इक्वल टू 6 + 2। सो ये 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, इट कम्स 4। x इज इक्वल टू 4 इज द आंसर। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे अ नंबर व्हेन एडेड टू 12 गिव्स 25, राइट द इक्वेशन एंड सॉल्व इट। अ नंबर दैट नंबर इज x इज एडेड टू 12, इसमें 12 ऐड किया आपने, एंड इट गिव्स 25, ये 25 देता है। तो हमें x फाइंड करना है दोस्तों। सिंपल इक्वेशन है, 12 को उधर लेके आएंगे माइनस में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 25 - 12, दैट कम्स हाउ मच 13। ये 13 आएगा। ठीक है, ये आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आपको दिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द ट्वाइस ऑफ अ नंबर गिव्स 10, राइट इक्वेशन एंड सॉल्व इट। तो यहाँ पे बोल रहा है ये कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर। सो लेट ट्वाइस नंबर इज 2 × x। इसमें से 4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, गिव्स द 10, ये 10 देता है। ये बन गई इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, 4 को करना है माइनस ट्वाइस द नंबर से। सो 2x इज इक्वल टू 14। 14 कैसे आया, ये 4 इधर जाएगा प्लस में बन जाएगा 14। x इज इक्वल टू 14/2, काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है 6। 6 में कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 इज 29। सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 11 और 3x का सम जो है वो दे रखा है आपको 29। क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, किसी नंबर का 3 टाइम्स और 11 का सम। नंबर माना x है, उसका 3 टाइम्स हो गया 3x और 11, इनका सम जो है दैट इज इक्वल टू 29। सो 3x इज इक्वल टू 29 - 11। 3x इज इक्वल टू
it's 18. So x is equal to 18 by 3. So 3 6 18. So x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बहुत टफ नहीं है क्वेश्चंस। सॉल्व फॉर z, आपको दिया है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 19। 4z इज इक्वल टू 19 माइनस 3, 4z is equal to 16. So z is equal to 16 by 4, that is equal to 4. Okay, so 4 is the answer. क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, find the value of x if 6x minus 4 is equal to 2x plus 12. So 6x minus 2x is equal to 12 plus 4। ऐसे होगा नहीं होगा भाई, 2x था राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आए तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 था लेफ्ट साइड में, उसको लेके आए हम राइट साइड में तो जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6x माइनस 2x इज 4x इज इक्वल टू 16। So x is equal to 16 by 4, that is equal to 4. So 4 is the answer. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला 9th। आपको दिया है फादर एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। फादर एज इज 3 टाइम्स द सन एज। फादर जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है। If the son is 12 years old, form a equation and find the age of father. So this is the equation. Now son की age दे रखी है आपको कितना, that is 12. So put this value in this equation, that f is equal to 3 multiplied by 12. So 36 is the age of the father. 36 is the age of the father. आपको दिया है कि father is 3 times the age of son एंड सन की एज दे रखी है 12, तो मैंने जहाँ पर ऐसे वहाँ पे 12 पुट कर दिया तो ये आ गया 36। ओके, आई थिंक समझ में आए क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको। ठीक है, लास्ट देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द विड्थ। लेंथ दे रखा है इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द विड्थ। लेंथ जो है, जो ब्रेड्थ है उसके ट्वाइस का 2 मोर है। लेंथ है ब्रेड्थ के ट्वाइस का 2 मोर, ये बोल रहा है। ठीक है, फॉर्म द इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म हो गई और डायमेंशन फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज P इज इक्वल टू 2L प्लस बी। सो 2L दे रखा है मुझे, 2B प्लस 2। ओके, और एक b है ही, मैंने यहाँ पे l की वैल्यू पुट कर दी है 2b प्लस 2। ये जो 2b प्लस 2 है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया l की जगह, और ये b तो था एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि p की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 2 टाइम्स 2b प्लस b इज 3b एंड प्लस 2 एंड प्लस 2। ठीक है, p इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3b प्लस 2। तो यहाँ पे आपको जो P दे रखा है, P की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, कितना दिया है P, दैट इज इक्वल टू 60। P दिया है 60, सो 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3B प्लस 2। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, जब साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3B प्लस 2, कट जाएगा ये 30 आ जाएगा यहाँ पे। सो 30 इज इक्वल टू 3B प्लस 2। तो यहाँ पे आ गया आपका 3B प्लस 2 इज इक्वल टू 30। सो 3B इज इक्वल टू 30 माइनस का 2, सो 3B इज इक्वल टू 28। ओके, सो B इज इक्वल टू 28 बाय 3।
b कितना आ जाएगा 28/3, ओके, b इज 28/3। लेंथ और फाइंड करनी है। सो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर की लेंथ क्या है, लेंथ इज 2 more than twice the width, तो L इज इक्वल टू 2 + 2 × 30/3, so it comes 2 + 60/3। if you solve this, take the LCM 3, so 3 to the 6 + 60, it's come 66/3, so 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 2 the 6, it comes 22, okay, it comes 22। गेटिंग द आंसर। यहाँ पर भी हम कर सकते थे, हम मिस्टेक, ये तो किया लॉन्ग मेथड। 30/3 अगर आ रहा है b, तो वी कैन राइट इट एज 10 हेयर, सो 2 + 2 × 10 इज 20 इक्वल टू 22, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप एक बार और देखना कैसे हो रखे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे प्लीज़ आस्क, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।